प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज प्रभु का वचन लेके आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसका 3रा वचन हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसका वचन 3। हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर। यहाँ पे प्रभु का वचन हम लोग को बता रहा हूँ, हम प्रभु के वचन जो कुछ कहा है वैसा ही करने के लिए और उसके आज्ञाओं को, उसके वचनों को पालन करते हुए हम आगे बढ़ने के लिए हम जैसा ही प्रभु के वचन में स्थिर रहने के लिए प्रभु ने हमसे कह रहा है। और यहाँ पे वचन कहता है वो वचन को मानना है और वचन की ओर चलना है और जैसा ही करने की चौकसी रखना है। हम चौकसी रखना जरूरी होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आजकल हम लोग प्रभु के ये 40वें दिन के उपवास में, 40वें दिन के प्रार्थनाओं में और वचन पढ़ने में, विश्वास में हम लोग मजबूत होने के लिए आगे आया है। और आज के समय में प्रभु ने हमसे बता रहा है वचन में स्थिर रहना है, वचन के ऊपर चलना है और वचन में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। और वो करने के लिए हम चौकसी रखना जरूरी होता है और इसलिए कि तेरा भला हो और हमारा भलाई करने वाला और हमको आगे बढ़ाने वाला, हमको आगे लेकर जाने वाला एक प्रभु जीवित है। हमारा प्रभु हमारे साथ होकर हमें आगे बढ़ाने वाला है। और यहाँ पे वचन पूरी तौर से हमको कहता है कि हम चौकसी रखना है और हम वचन के ऊपर चलना है और वो वचन पर चलते हुए हमेशा आगे बढ़ने के लिए चौकसी रखना जरूरी है, तभी हमारा भला है। वो वचन मानने से और प्रभु के आज्ञाओं को पालन करने से और हमको और भला है और हमको प्रभु आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए कि हम ये लेंट डेज में हम उसके वचन पर चलने के लिए, उसके वचन के ऊपर आगे बढ़ने के लिए हम चौकसी रखना जरूरी है। और यहाँ पे वचन कहता है और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में यहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है और तुम बहुत हो जाओ। और यहाँ पे वचन इस्राएल लोगों को प्रभु ने बता रहा है तुम्हें मैं अच्छा एक जुगाव में लेके जाएंगे। वो देश में दूध और मधु की धाराएं वहाँ पे होगा, बहुत ही रहता होगा और तुम हो वहाँ पे बहुत हो जाओगे वैसे करके। और प्रभु के वचन बताया है और यही वचन हम लोग को भी आज मजबूत कर रहा है कि हम प्रभु के वचन के ऊपर चलने से, वो प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ने से प्रभु ने हमें बहुतायत से आशीष करेगा और प्रभु ने हमें बहुत होने का आशीष करेगा। अब्राहम के पिता और इसहाक के पिता, याकूब के पिता आज भी जीवित होकर हमारे साथ है। और ये यहाँ पे इस्राएल लोगों को बता रहा है तुम लोग को आगे जाने के समय में तुम लोग प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ने से आप लोग बढ़ते बढ़ते जाएंगे। आप लोग के वो देश में
और दूध और मधु की धाराएं बहती रहेंगी। पूरी तौर से आशीष वहाँ पे होगा। कैसे होगा कि हम प्रभु की वचन पर चलना है, प्रभु की वचन पर हम चौकसी रख के आगे बढ़ना जरूरी होता है। और यहाँ पे वचन 1 में कहता है, यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियमों का जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने की पार जाने पर हो। यहाँ पे हम प्रभु ने हमको आज्ञा दिया है और प्रभु ने हमें विधियां दिया है। वो विधियां और नियमों को हम पालन करना जरूरी है। आज ये लेंथ डेज में हम उनकी विधियों को, हम प्रभु परमेश्वर का नियमों का, आज्ञाओं का पालन करने के लिए, उसको मानने के लिए हमारे मन में हम सोचना जरूरी है, हमारे मन को उसके लिए तैयार करना जरूरी है। और यहाँ पे वचन कहता है, और तुम उस देश में ये वचनों को मानना है। मैं आपको आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको आगे लेके जाएंगे और मैं आपको आगे बढ़ाने वाला है। और मुझे हर एक जगह में आप लोग जाने वाला और अच्छा देश पे आप लोग हमको मानना जरूरी है करके इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने बता रहा है। तो उसके आज्ञाओं को मानना है, उसकी विधियों को पालन करना है, उसके वचन के ऊपर चलना है करके, और उसको हम उसी वचन को आप लोग जाने वाला देश में उसको पालन करते हुए आगे बढ़ रहा करके प्रभु ने उन लोगों को बता रहा है। और यहाँ पे वचन 4 में कहता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हालेलुया। हाँ, यहोवा एक ही है, वही हमारा परमेश्वर है। और इस्राएल लोगों का आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर, इस्राएल लोगों का आगे लेके जाने वाला प्रभु, वही हमारा परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर, वो यहोवा एक ही है। हालेलुया। ये संसार में, ये दुनिया में हमारा सृजनहार परमेश्वर वो एक ही है, वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ वचन 5 पे कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये लेंथ डेज में हम प्रभु को अपने सारे मन से, अपने सारे जीव से और सारी शक्ति से हम उसको प्रेम रखना जरूरी है। हमें परमेश्वर को प्रेम रखना है। और वो कैसे रखना है कि हम अपने सारे मन से और सारे जीव से और सारी शक्ति से हम परमेश्वर को प्रेम रखना जरूरी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये लेंथ डेज में हम लोग प्रभु को सारे मन से और सारे जीव से और सारी शक्ति से हम उसको प्रेम रख सकते हैं क्या? और हम जैसा उसको हम प्रेम रखने से प्रभु हमें आगे बढ़ाएंगे। हम भी उससे प्रेम करें, हम भी उससे जानें, हम भी वो परमेश्वर को परखें। हालेलुया। हम लोग व्यवस्था विवरण उसका वचन 6 में हम लोग पढ़ने से, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। और इसके बाद प्रभु ने हमको बता रहा है, आज तुम्हें सुना रहा हूँ ये वचन आपके मन के अंदर
हृदय के अंदर रहना जरूरी है। एक एक दिन वचन को हम मानना है, पढ़ना है और वचन को हम ग्रहण करना है। वो वचन हमारे मन के अंदर रहना है। हालेलुया। और आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु परमेश्वर को हम प्रेम करना है। हम क्योंकि वही अकेला परमेश्वर है जो हमें आगे बढ़ाने वाला है। वो परमेश्वर को हम आराधना करता है। इस्राएली लोगों को आगे बढ़ाए हुआ परमेश्वर को हम आराधना करता है। और उसके नीचे हम पढ़ के आया है 6वें वचन में, वो वचन आज से आप लोग सुन रहा है। ये वचन आपके मन के अंदर रहना जरूरी है। हालेलुया। वो वचन आपको आगे बढ़ाएंगे। वो वचन आपको आगे बढ़ाने वाला वचन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन को हम हमेशा हमारे बच्चों को भी सिखाना जरूरी है। 7वें वचन में कहता है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और अपने घरों का लोगों को भी, घर के बाल बच्चों को भी हम ये वचनों को सिखाना है। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उड़ते उसकी चर्चा करना है। हम बाल बच्चों को ये वचन सिखाना है। उन लोग जाने के समय, आने के समय, उठने के समय, लेटने के समय, चलने के समय, मार्ग पर हम उसकी चर्चा करना, ये सृजनहार परमेश्वर का वचन का चर्चा करना जरूरी है। हम अपने घरों का और हम अपने लोगों का, अपना हर एक बाल बच्चों को ये वचन को सिखाना है। अपने मन के अंदर ये वचन रहना है, हमेशा रहना है। आज के लिए बस नहीं, एक चंगाई के लिए बस नहीं, एक दिन के लिए बस नहीं, ये वचन हमेशा के लिए रहना जरूरी है। ये 40वां दिन में हम ये वचनों को सीख रहा हूँ। हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर ये वचन रहना है। हम ये वचन हमारा अपना बाल बच्चों को सिखाना है और ये वचन उनको जीवित करेगा। और 8वां वचन हम लोग पढ़ने से, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना है। ये वचन हमेशा हमारे हाथ पर चिन्ह के जैसा बांधना है। और ये तेरे आंखों के बीच में टीके का काम दे। और हमेशा आंखों के बीच में ये वचन हमारे आगे में रहना है। ये 40वें दिन पर प्रभु आप लोगों को मजबूत करेंगे, वचन से मजबूत करेंगे, सेवकाई क्षेत्र में बढ़ोतरी को प्रभु देगा। आज हम प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन द्वारा हमारा परमेश्वर को पूछे। आज ये वचन सुनने में आपने हमें मदद की है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आपने जीवित महान अद्भुतकारी है। आप एक ही परमेश्वर है, हमें आगे बढ़ाने वाला है। और जो कोई परेशानियों में है, जो कोई मुश्किल में है, और ये सारे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करता, सभी को आपने संभालिए, सभी को आपने आशीष करके आगे बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। आज ओ प्रभु जी, मन दर्द के साथ, दुख के साथ जीवन लेके आगे बढ़ने वाला और लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके शरीर से, उनके घर से तमाम परेशानियां दूर होने पाए। ओ प्रभु जी, आज हम लोग विश्वास के साथ वचन हमारे दिल में, हमारे हृदय में रखते हुए हम आगे बढ़ने वाला बन सके। आज ये वचन के ऊपर विश्वास करते हुए हमेशा आगे बढ़ने के लिए आप समर्थवान प्रभु है करके आपको प्रेम करने के लिए मदद करिए। आज के समय में प्रभु जी हर एक लोगों को आपका हाथ में समर्पित करता है, यीशु मसीह के नाम से आमीन।